जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, दोनों हाथों से सलाम। और मैं हूं आपका मित्र, आपका प्यारा दोस्त। आजकल हम बन गए हैं एडवोकेट, रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवॉर्डी, 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर और दोस्तों 4 टाइम आयरनमैन फिनिशर। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हमारे जो तीनों स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन्होंने अपने अपने नए माइलस्टोन उन्होंने तय किए हैं और नए मानक स्तर पर उन्होंने अपने आप को पहुंचाया है और अपनी लाइफ में जो कहते हैं मतलब ग्रो करना, उस ग्रो लेवल पर वो पहुंचे हैं, प्रोफेशनली और पैशनली। पर्सनली अलग लेकिन प्रोफेशनली, और इन्होंने अपने पैशन को पूरा किया है। तो हमारे सबसे पुराने हमारे स्टूडेंट हैं रवि जी, आपको आयरनमैन कोपेनहेगन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपने मेरा दिल गदगद कर दिया, मेरा टाइमिंग आपने तोड़ डाला। ये मेरे लिए और खुशी की बात है। टाइमिंग का वो नहीं है सर, नहीं, मुझे ऐसे खुशी होती है ना कि जैसे मेरा कोई स्टूडेंट और मेरे टाइमिंग को ब्रेक करता है, तो मतलब मुझे खुशी मिलती है कि मैंने सही दिशा में सही ट्रेनिंग दी है। और आप और भी आगे टाइमिंग तोड़े तो अपना जो कोपेनहेगन का है वो अपना जो अनुभव है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में शेयर करें। कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही सर यात्रा। आप जैसे सर के साथ में मेरे पिछले वीडियो भी देखेंगे जो हमने 2 साल पहले से जर्नी स्टार्ट की थी। मतलब एक सर ने बताया था कि एक ये जुनून है, अगर तुमने अपने जुनून को और अपने जो टारगेट को चेंज करना है तो तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी आग होनी चाहिए जो उसको तुम्हें आग को जला के रखना है, ताकि वो तो और ठंडी नहीं होनी चाहिए। ज़रा सी भी लाइट तुम्हारी डाउन हुई तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद है। उस जुनून को, उस आग को जला के रखो, तभी तुम आगे जाते हो। तभी कहते हैं सर के साथ में रहते रहते सर ने वो जो हमारी आग को हमेशा कंटिन्यूस उसमें फ्यूलिंग करते रहे, फ्यूल डालते रहे ताकि कहीं पे कम ना हो जाए। इन्होंने हमेशा जो है ना लेवल स्लो एंड स्टडी वाला मैंने हमेशा इन्होंने बिल्कुल फ्यूलिंग डालते रहे ताकि ना मेरी कहीं पे भी कमी ना रह जाए। इन्होंने हर बात मुझे हर स्टेप बाय स्टेप हर जगह मेरे को इंकरेज किया। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि आप तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने मुझे यहाँ तक कि ना जब मैं फर्स्ट हाफ मैराथन हुई थी, उसके बाद जब सेकंड वाली करने में इन्होंने सीधे मुझे बोला आप फुल मैराथन के लिए जाओ, बाकी ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, मैं करवा दूंगा सब कुछ, आप भरोसा रखिए अपने ऊपर और मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होगी। और वहाँ पे फिर मैंने 7 महीने के अंदर ही पहली फर्स्ट मैराथन की थी। फिर उसके बाद सर के आते रहते, फिर मेरे को इंजरी भी हुई, इंजरी पहले पैर में हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ मेरा साइकिल क्रैश भी हुआ। फिर उसके बाद साइकिल क्रैश के बाद फिर मेरा कहते हैं एक जो फुल आयरनमैन का था वो सपना टूटा। लेकिन मैंने फिर भी जुनून रहते हुए सर ने बोला हाँ काफ़ी पिछले साल का जो 23 का काफ़ी वो रहा, तो लेकिन फिर भी सर ने बोला देखो अपनी जो आग को कम नहीं होने देना है, उसको ना धीरे धीरे करके ना तुम ऐसे जला के रखना है। अगर तुम इसे अगर डाउन कर दोगे ना तो फिर जलाने में बहुत टाइम लगता है। उसके तुम फिर दोबारा तेल डालोगे, फिर तुम माचिस लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए तुम्हें काफ़ी वो कहते हैं मतलब अपने ऊपर भरोसा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होने देना है। तो सर ने भी फिर कहा कि फिर मैंने हाफ आयरनमैन के लिए गया गोवा के लिए। तो वो मैंने कहते हैं मैंने कहा कि फुल नहीं हो पाया, सर ने बताया था फुल नहीं हो पाया तो कुछ नहीं होता, तुम हाफ ही करो। तो हाफ के लिए गया, हाफ मैंने अच्छे से की गोवा वाली, जबकि बहुत काफ़ी मतलब काफ़ी खतरनाक वाला वो है। गर्मी बहुत होती है, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से आज भी ह्यूमिडिटी 91% ह्यूमिडिटी है और 30 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अभी भी आप देख सकते हो 22 किलोमीटर आज हमने कंप्लीट किया है। तो कोपेनहेगन का और बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। फिर वो कहते हैं सर ने फिर हमने सोचा कि भाई फुल तो करनी है, क्योंकि जो मेन टारगेट है उसकी तरफ जाते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। फिर कहते हैं फिर कहते हैं हम दिल्ली में फुल मैराथन की थी। फिर कहता है फिर मैं सर्च कर रहा था कौन सा आयरनमैन करे। फिर कहते हैं कजाकिस्तान होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर एक अच्छा कोर्स ढूंढा कि भाई यूरोप में अच्छे कोर्स होते हैं तो वहाँ के लिए जाओ। फिर हमने फिर कोपेनहेगन के लिए तैयारी शुरू की। फिर क्या था फुल का जो रहता है ना, फुल के लिए माइंडसेट अलग रहता है बिल्कुल, कि आपको ना क्योंकि उतना डिस्टेंस भी कवर करना है, ऊपर से अपने अंदर जो है ना एनर्जी उतनी रखनी है क्योंकि आपको तीनों कोर्स करने हैं। तीनों के लिए आपको कहते हैं पूरा अपनी बॉडी को फिट भी रखना है, रिकवरी भी करनी है। रिकवरी के साथ साथ ना अब वो फैमिली को भी साथ में लेके सबसे जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो झाड़ू की जगह डंडा मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मतलब देखो शादीशुदा है सारे के सारे सब कुछ लेके सबको साथ में लेके चलना जो है ना, आयरन मैन का सही में जो कर लेता है वो आयरन मैन ही हो जाए, क्योंकि फैमिली भी चल रही है, आपको आपका जो पैसा भी बहुत लगता है, आपका टाइम बहुत लग जाता है और साथ में एनर्जी भी रखनी है। तो करते करते धीरे धीरे करते करते वो क्या डिस्टेंस तो धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई थी उस टाइम, आपने दिल्ली में देखा 48 डिग्री टेम्परेचर गया, उस टाइम कोई रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो वही एक बड़ा वो हो जाता है।
क्योंकि उसके लिए आपको सुबह सुबह 3 बजे रनिंग साइकिलिंग चालू करनी है, रनिंग उसके बाद रनिंग भी करनी है 7-8 बजे साइकिलिंग करके, तो सारी दोपहर हो जाता है, दोपहर में मतलब आपको ना बिल्कुल जल जाते हो पूरी तरह से, तो लोगों का हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी कहता है आपको अपने अंदर की जो है ना, जो कहते हैं माइंड सेट ऐसा रखना है कि भाई मेरे को अपने टारगेट को अचीव करना है। तो बस वो करते करते फिर आखिर में हम पहुँचे। लेकिन वहाँ पे भी जाके क्या होता है, इवेंट से पहले जो होता है ना, एक जो अंदर से जो है ना दुख रहती है, क्या होगा कैसे, जैसे एग्जाम देते टाइम रहती है कि एग्जाम देने से पहले आप कितनी भी तैयारी कर लो, वो कहते हैं अनसर्टेनिटी जो है ना हमेशा हर चीज़ की याद रहती है कि आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वही है। लेकिन मैं सर से मैंने मिला, सर से बात हुई, सर ने बोला देखो, सर ने जो आखिरी जो कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंस सर का ही था कि भाई तुम्हें करने, तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तुमने इतनी मेहनत कर ली, अब तुम्हारे वहाँ पे जाके बस एग्जाम देना है, वो तुम्हारे लिए इजी होगा, तुम आराम से करो, माइंड को अपने जो है ना हमेशा रेडी रखना, फोकस रहना, ये स्ट्रेटेजी आपकी बनती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये माइंड में ये रहना चाहिए कि मेरे को कंप्लीट करके आना है। किसी भी लेवल पे, किसी भी कहीं कितने भी आप थक जाओ, कितने भी आपको जहाँ पे लगने लगे कि हार जाओ कि मैं बस हार गया हूँ, वहाँ पे जाके आपको हारना नहीं है, माइंड को ये रखना है बस थोड़ा सा तो बचा है, इतनी मेहनत की है। तो वहाँ जाके फिर मैं क्या शुरू किया ना, एक बार बस स्टार्ट करने तक ही दिल दुख होता है, लेकिन जैसे ही स्विमिंग के लिए घुसे उसके बाद से बस सर की बस वो माइंड में वो थी कि ख़त्म करना है आज जो आए हो ना, तुमने बहुत मेहनत की है, ये तुम ख़त्म करके ही रहो बस। फिर उसके बाद स्विमिंग स्टार्ट की, स्विमिंग करिए, 3.9 किलोमीटर स्विमिंग करी। फिर उसके बाद साइकिलिंग के लिए आता है। साइकिलिंग में माइंड में ये था कि सेफ रखना है अपने आप को, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। 180 किलोमीटर में कुछ भी होता है, क्योंकि टायर पंचर हो जाता है। ये हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पे हमने जहाँ पे अपने घर पे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो हमारा होम ग्राउंड नहीं है। वहाँ पे आपके साथ कुछ भी इवेंट, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, वहाँ पे सेफ्टी रखनी है, ईजी करना है और कंप्लीट करना है। तो बस सर के साथ करते हैं। फिर वो सर का वही माइंड में, मेरे वही माइंड में वही बातें घूमती रही कि कहते हैं कि भाई आपको अच्छे से करना है, मतलब कंप्लीट करना है। तो बस वही सेफ्टी का आराम से 6 घंटे 26 मिनट में हमने कर ली साइकिलिंग भी। फिर उसके बाद रनिंग आई। रनिंग तो ऐसे लगा कि बस अब तो बस रनिंग ही बची है, रनिंग तो हम कर ही देंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक बार एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, ये तो लास्ट इवेंट है। लास्ट इवेंट तो आपको भाई ये खींचना ही है, खींचना है। मतलब इसमें तो आपको बिल्कुल सेफ्टी का आराम से, फिर आराम से रनिंग की सर ने बताया था भाई आराम से करना है तुम्हें, आराम से। वो इजी जो है ना वही माइंड में मेरे रहा। और इजी तो क्या, स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल स्लो स्टडी रह के जो है ना, स्टडी में इतना अच्छा पेस रहा, मतलब बहुत ही बढ़िया करके आखिरी में जाके वो हमने कंप्लीट किया। और आखिरी के जो मेरे 10 किलोमीटर ना, वो मेरे को ऐसे लग रहा था मैं अपने ना ड्रीम के अंदर ही चल रहा हूँ, मतलब सपनों में जी रहा हूँ। वो जो भी आयरन मैन होगा ना, उसको पता होगा कि जब उसका फर्स्ट आयरन मैन होता है जब वो कैसा होता है। एंड जब आप आयरन मैन फिनिशिंग की तरफ जाते हो तो ऐसा लगता है रेड कार्पेट जो होता है ना, उसमें तो आप ना सपने में उड़ रहे होते हैं, आप स्वर्ग के अंदर एंट्री अपना जो है ना, अपना जो आपने सपना इतना पूरा किया, जो इतनी आपने जितना टाइम लगाया, आपने एनर्जी लगाई, फैमिली वालों का सेक्रीफाइस जो होता है ना, सेक्रीफाइस आपको वहाँ पे याद आता है। फिनिशिंग जो रेड कार्पेट है वो आपने, मतलब वो मैंने अचीव किया। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को मतलब क्या खुशी को मैं बयान नहीं करा। रवि अरोरा, यू आर एन आयरन मैन, जो वर्ड्स होते हैं ना, यू आर एन आयरन मैन, वो आयरन मैन के जो वर्ड्स होते हैं वो सुनने के लिए इतनी मेहनत की है और सही में अपना एक आयरन मैन का टाइटल अचीव किया है। बहुत ही मतलब जर्नी बहुत ही कहते हैं मतलब वंडरफुल जर्नी रही सर ने पूरा। एक और भी चीज़ बता दें कि ये ONGC के अकेले आयरन मैन है आज तक के, और सर्विस में मेरे से 2 साल सीनियर रहे, और इनके अंदर वो जुनून जोश जगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, अचीव, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नौकरी कर ली, अब मुझे अपने लिए जीना है और अपने लिए कुछ नए आयाम तय करने हैं और जीवन को हेल्दी और बेहतर जीवन हमको जीना है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, और सर को स्पेशली बधाई कि आपने एक आयरन मैन कम्प्लीट किया है। आयरन मैन की जर्नी शुरू हो गई है और ऐसे ही और बहुत सारे आयरन मैन करें, और अब अपना और जो आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग को भी आप ब्रेक करें। जय हिंद, जय भारत।